ठीक है, तो आज का टॉपिक है फिलहाल हाउ टू गेट फास्ट जॉब। ठीक, तो जॉब में आएगा, फाइनेंशियल हेल्थ में आएगा ये। ठीक है, हमारी जो हेल्थ की पूरे 7 सिस्टम है, 7 पैरामीटर है। तो देखो, हेल्थ में अगर जॉब मिलनी है चाहिए तुम्हें फटाक से, ठीक है, तो पहला देखो एज पे डिपेंड करेगा, तुम्हारी एज कौन सी है फिलहाल अभी, क्योंकि हमें पैसे वैसों का जो भूत चढ़ता है मोस्टली वो चलता है 17-18 के बाद, जब घर वाले बोलते हैं कुछ कमाओ कमाओ, हमको दिखना शुरू होता है ये वो वगैरह वगैरह। तो अगर तुम्हारी एज अभी 17 के आसपास है, 15 से 20 के टाइम फ्रेम में है, तो अगर तुम्हें और कंप्यूटर और आईटी में अगर, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा पैसा जो जॉब में जा रहा है वो जा रहा है टेक एरिया में। ठीक है, टेक में जा रहा है, या फिर कोई हाई प्रोफेशनल आपका मशीनरी के बारे में आपको नॉलेज हो, प्रोफेशनल नॉलेज जो बहुत ही रेयर हो, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में एक हो या आप आपके पूरे स्टेट में एक हो, ऐसी कोई चीज़, तब आपके पास जॉब में पैसा है। वरना टेक एरिया में आइए, टेक सीखिए, कंप्यूटर और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों का कॉम्बो लेके, और मैथ्स अगर मिल जाए, कंप्यूटर, इंग्लिश और मैथ्स, ये 3 चीज़ें सिखा दो, ठीक है, बच्चे को। उसके बाद उसको कमाने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे ऑप्शंस के अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। ठीक है, पेरेंट्स को पता नहीं होता, वो भेजते हैं स्कूल में अपना, बोलो भैया इंग्लिश हिंदी ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, कुल मिला के 10 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक, उन्हीं को वो कम से कम नहीं तो एक क्लास से लेके 12th क्लास तक वही खींचते रहते हैं। वो 10 सब्जेक्ट अगर कोई किसी के पास कैपेसिटी है, वो भाई कम मतलब खेलने कूदने के बाद 10-12 साल के बाद वो मुश्किल से आराम से 3-4 साल में ख़त्म कर सकता है। मेरे को तो 12 क्लास का सिस्टम समझ नहीं आता, ये सब पैसा बनाने का सिस्टम बना हुआ है, नहीं समझे, कि भाई कमाते रहो देते रहो, कमाते रहो देते रहो, इनका कोई इसका प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो समझ में आया कि जो मैंने 12 साल में पढ़ा वो मैं 4 साल में पढ़ सकता था, अगर मेरे को वैसे टीचर मिलता, वैसा माहौल मिलता तो। ठीक है, तो ये है कि प्राइवेट जॉब अगर करनी है तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ में जा रहा है, टेक एरिया में। ठीक, इस समय। उसके बाद अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो गवर्नमेंट जॉब में भी 21 के बाद शुरू हो जाते हैं। डिफेंस में जाना है, पहले तो अपना डिपार्टमेंट डिसाइड कर लो, गवर्नमेंट में कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, डिफेंस में जाना है, पुलिस में जाना है, मेडिकल में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, और बाकी जज वगैरह लॉ वगैरह में जाना है, ऐसे जितने भी रेलवे में जाना है। तो जो आपको अपना डिपार्टमेंट डिसाइड कर लो, डिपार्टमेंट का जो सिलेबस होता है, जनरली सारे एग्जाम्स का जो गवर्नमेंट एग्जाम है उनका सिलेबस सेम ही होता है। ठीक है, वही मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, जीएस, रीजनिंग, यही चीज़ें होती हैं। मैं तो कहता हूँ बच्चों को तुम ये क्यों नहीं पढ़ाते यार, जैसे जॉब मिलेगी पहले, ज़रूरी है उनको पहले फालतू चीज़ें ये सब, 10 साल वो नाउन वाउन प्रोनाउंस उनको समझ में भी नहीं आता, फालतू की फीस जा रही है, कॉपी किताबें जा रही हैं, ड्रेस जा रही है, इतना पैसा वेस्ट हो रहा है। तो एक पैसा कमाने का ये भी एक तरीका होता है कि तुम्हें पैसा बचाना भी आ जाए, क्योंकि पैसा बचाना भी पैसा कमाना ही होता है। अगर तुमने 10 रुपये कहीं से बचा लिए तो तुमने 10 रुपये कमा लिए, ये भी सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बिना पेरेंट्स को डेवलप हुए तुम बच्चों को डेवलप नहीं कर सकते हो। इसलिए जो बेहतर डेवलप है बच्चों को उनके पास भेजो, वैसे माहौल में डालो, अपने आप से निकालो। जनरली मिडिल क्लास में घर में ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं होता। पैसा सब कुछ चाहिए, लेकिन पैसे के लिए क्या दिमाग चाहिए, क्या माहौल चाहिए, किस तरीके की नॉलेज की है, वो किसी को नहीं पता। वो सब छोड़ देते हैं स्कूल के भरोसे कि भाई स्कूल सिखाएगा। स्कूल जाने से अगर पढ़ रहे होते ना तो हो चुका होता। हर साल लगभग नहीं तो कम से कम 50 से मान लो 1 करोड़ के आसपास बच्चे निकलते हैं, 10th 12th ये सब ग्रेजुएशन मिला के। और वैकेंसी कितनी निकलती है गवर्नमेंट में, 2 लाख, और प्राइवेट में कितनी, मान लो 10-15 लाख। बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे पैसा कमाओगे आप जॉब से, बताओ। तो आपको वो चीज़ें डालनी पड़ेंगी ना जो बहुत कम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, उसके लिए भाई वो मतलब आपको चाहिए जो कंट्री में थोड़ा सा उस टाइप का हो, जिसके पास समझ बहुत बढ़िया हो हर चीज़ की। ठीक है, कहाँ पैसा फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें हैं करने के लिए, और पैसा बचाइए, अपना करिए। और आपको भी जो जॉब वाले बंदे हैं जिनको कुछ टाइम बच जाता है आफ्टर, क्या कह सकते हो कि जॉब के बाद, तो उसमें भी अपने ऊपर कुछ खर्चा कीजिए। भाई स्पोर्ट्स खेलिए, ठीक है, कि म्यूज़िक सीख लिए, जो भी आपका कुछ अंदर से करने का मन कर रहा है वो सीख लीजिए। वो सीखने के बाद ऑनलाइन सिखाइए प्लेटफॉर्म बना के, मैं बताऊंगा पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। तो सारा गेम है, वो जितना सीखोगे उतना कमा पाओगे, जितना सीखोगे उतने ज़्यादा तुम्हारे दोस्त बन पाएंगे, जितना सीखोगे उतना तुम्हारी ज़िंदगी में मज़ा आएगा। सिंपल सा फंडा है बॉस। ठीक है, तो यही है। बाकी पैसों में क्या भाई, पूरा अलग ही साइंस है ये, इसको धीरे धीरे टाइम लगता है समझने में, एक दिन में नहीं हो सकता। आपको इसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा समझदार लोग मिलेंगे इस मामले में पैसों के मामले में, जो मारवाड़ी फैमिली है। अगर कास्ट में जाएंगे तो मारवाड़ी हो गया, राजस्थान वाला जो गुजरात वाला एरिया हो गया, मुंबई में हो गया, ये सब ये जो एरिया है, दिल्ली वगैरह, यहाँ एक से एक आपको मिलेंगे पैसों के बारे में समझदार। और बाकी कोर्सेज की बात करोगे तो भाई वो सीए हो गया, ठीक है, एमबीए इन फाइनेंस हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको पैसों के बारे में, साइंस के बारे में बताएंगे, पैसा कैसे काम करता है, कैसे घुमाते हैं पैसा। और पैसा, मजे की बात है, पैसा कभी एक जगह टिक नहीं सकता। आप सोचो कि मैं इसको कहीं रख लूँ होल्ड करके ना, आपको हमेशा पैसे को रोटेशन देना पड़ेगा, इस जगह से उस जगह, उस जगह से उस जगह, उस जगह से उस जगह। जितना बढ़िया ये रोटेशन का मैनेजमेंट होगा उतना मज़ा आने वाला है। आप सोचो कि पैसा मैं बैंक में रख के मैं पैसा बना लूँ, तो वो उसमें मज़ा उतना नहीं आने वाला। ठीक है, उसका आपको यूज़ करना पड़ेगा, कहाँ किस जगह लगाना है। और रही बात एक और चीज़ की, भाई अब जिस तरीके से पैसों का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है जिस लेवल पे, और इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी फेलियर है और हमारा खुद का भी फेलियर है कि हम लोग कुछ बोलते नहीं है। मतलब समझ रहे हो, पैसे पैसे की भूख मारी कैसा समाज खड़ा हो रहा है कि भाई जिसके पास पैसा है वो कुछ भी करेगा।
चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। आपकी शादी सिचुएशन देख समझिए, मतलब आपकी शादी होती है, ठीक? शादी होने के बाद बीवी बच्चे हैं, उनको मान लो कोई उड़ा के चला जाता है, स्कूल जा रहे हैं, ठीक है? कोई भी छेड़खानी करता है, आगे बच्चों के साथ कुछ भी करता है, तो अगर वो पैसे वाला है तो आपकी कुछ नहीं चलेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाओगे? पुलिस में जाओगे, कोर्ट में जाओगे, पैसा खिला देगा, मामला दब जाएगा आपका। तो ये बहुत खतरनाक समाज होता जा रहा है। इसलिए जो भी पैसे वाला बंदा है, ठीक है, वो पैसे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसने अगर ईमानदारी से पैसे नहीं कमाए हैं, उसकी इज्जत ख़त्म करो, दिमाग से निकालो उसको, ठीक है? उसको मतलब जिस तरीके से हो सकता है उसको इज्जत देना, रेपुटेशन देना, वो सब चीज़ें ख़त्म करो जितना हो सकता है। ये समझे? तो वरना इस तरीके की बहुत खतरनाक चीज़ें बन रही है, सोसाइटी एकदम क्रिमिनलाइज माइंड हो रहा है। आपके पास पैसा भी, कितना भी पैसा कमा लो, आपके ऊपर कोई ना कोई तो होगा एक पैसे वाला आदमी, ठीक है? उसके सामने आप झुक जाओगे। तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत चीज़ हो रही है, और सबसे ज़्यादा ख़त्म करता है ये जो पैसों का जो साइकिल है, जो मिडिल क्लास को तोड़ता है पैसों से, वो है शादी। कोई मतलब नहीं है, ठीक है? पहले लड़कियों की शादी में तुम महंगा महंगा दहेज दो, पहले तुम 3-4 साल से पहले तैयारी करके खाते में पैसा रखो, फिर जब शादी आती है तो रिश्तेदारों के तुम पैसे लेके तो उनके साल 2 साल पूरे करो, उनको दे के 10-15 साल तुम्हारे ऐसे निकल जाएंगे सेविंग। तो उससे बढ़िया ये है, नया ट्रेंड शुरू करो कि भाई दहेज वहेज का कल्चर खत्म, हाँ लड़की चाहिए, जॉब वाली चाहिए, ये क्रेज लाओ, तब मजा आएगा। तब पेरेंट्स लोग सारा पैसा डालेंगे एजुकेशन में, लड़की जॉब करेंगी, इंडिपेंडेंट बनेगी, और उसको भी मजा आएगा, भाई मैं भी थोड़ा कमा दमा रही हूँ, फैमिली भी खुश रहेगी। कल को मान लो हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो अपना घर चला लेगी, वरना बहुत सारे केसेस में क्या होता है, हस्बैंड को कुछ हो गया, फीमेल अब पैसों से टूट जाएगी, उस बच्चे हैं वो कहाँ लेके जाएगी, क्या करेगी बताओ, सोचो, बिना पैसों के कौन कितना सपोर्ट करेगा पैसों से। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए थोड़ा सा नया ट्रेंड लाओ, दहेज वेज का सिस्टम ख़त्म करके। और मेरी मैरिड जो है फिर लड़कियां हैं शादी वाली, उनको बस वो उनका डिमांड जनरेट करो कि मुझे जॉब वाली लड़की चाहिए, कुछ भी जॉब कर रही हो, 20-30-50 हज़ार जो भी हो, लेकिन जॉब वाली लड़की को ट्रेंड लाओ जिससे उनको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, घर वाले प्रेशर करे, पूरा का पूरा साइकिल डेवलप हो एजुकेशन का। वरना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई पैसे कमाने के लिए, क्योंकि हर वक्त आपकी जेब से पैसे निकालने के लिए लोग लगे रहेंगे। लाने वाले कम है आपकी जेब में, निकालने वाले ज़्यादा हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको लाने वाले पैसे आपके फैमिली में आपकी जेब में बढ़ाने पड़ेंगे, और निकालने वाले कम से कम करने पड़ेंगे। सिंपल फिलॉसफी बता रहा हूँ पैसे बनाने की, ठीक है ना, देसी भाषा में। चलो फिलहाल लगते हैं यार, 10 का मिनट का हो गया। अब इतनी लंबी वीडियो है, पता नहीं कोई देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा, सबको शॉर्ट्स देखना होता है। इसमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं मैं शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा, उसको देख लेना। अ, बाकी यही है कि भाई अपने शरीर का इस्तेमाल करो जितना ज़्यादा हो सकता है, 24 घंटे में से 18 घंटा 16 घंटा खींचो अपना, जितना काम करा सकते हो, ठीक है? जॉब वॉब किसी का मन करने का जल्दी करता नहीं है, सब फंसे रहते हैं, मुझे पता है। मेजोरिटी केसेस में सबकी जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो जिम्मेदारियों को जल्दी से अपना झेलो, समझो, इम्प्रूव करो, और साइड बाय साइड कोई दूसरा भी नई नई चीज़ें सीखते रहो, ठीक है? जहाँ से वो कैश में कन्वर्ट हो सके इन फ्यूचर। केवल जॉब से काम नहीं चलने वाला, ठीक है? मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू आपको डालने पड़ेंगे, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में सबसे पहले जॉब जरूरी है पैसों के फील्ड में घुसने के लिए, ठीक है? एक जॉब बना लो, पैसे पैसे इकट्ठे करते रहो, इकट्ठे करते रहो, जैसे वो साइड में अपना बिजनेस चलाते रहो इधर उधर। जैसे आपका जॉब से पैसा, उतना पैसा शुरू आना आना शुरू हो जाए जितना बिजनेस से आ रहा है, और जॉब छोड़ दो। इंडिया में क्या है, वही रघुपति राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। यहाँ वाले जॉब करते रहते हैं ज़िंदगी भर, जॉब ही करते रहते हैं, छोड़ने की इनकी हिम्मत ही नहीं होती है। पैसा आगे, बिजनेस आगे, तुम्हें पैसा ही कमाना है ना, बिजनेस करो, दबा के पैसा कमाओ, कौन मना कर रहा है? लेकिन वही है, करप्शन करेंगे, वहाँ से पैसा कमाएंगे, 10 वैकेंसी निकालेंगे, 50 लोगों से पैसा ले लेंगे, हम तुम्हारा काम करवा देंगे, उनको घुमाए रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? बिजनेस वाला माइंडसेट डेवलप करो, तभी चीज़ होगा, वरना करप्शन में वाला दिमाग खराब हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाओगे आप। अब आए हो जिंदा रहना ही है तो भाई कम से कम रहने खाने और मेडिकल का एक्सपेंस, जो चीज़ें होती हैं अपनी समाज में, जो प्रतिष्ठा होती है ज़िंदगी जीने के लिए, उतना तो कम से कम होना ही चाहिए, उसका तो अरेंज करना ही पड़ेगा, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके। तो उसमें मैं भी कोशिश करूँगा जितना हो सकता है, आप भी अपना ध्यान दीजिए, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है? रखते हैं फिर, बाय बाय।